हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन फॉर पेमेंट्स। और इसके लिए मैंने IRC 44 में जो गाइडलाइंस दी है उनको बेस बनाया है। कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन का मतलब यहाँ है, या कहिए कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन जो होता है वो है कि कंक्रीट के डिफरेंट कंपोनेंट्स का एक ऐसा मिक्सचर तैयार करना जो ना कि सिर्फ इकोनॉमिकल हो बल्कि ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता हो। और यहाँ जब हम कहते हैं कंक्रीट के कंपोनेंट, तो कंपोनेंट कंक्रीट के होते हैं सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर एंड एडमिक्सचर्स। सीमेंट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट भी हो सकता है 43 या 53 ग्रेड का, या पोजोलाना सीमेंट भी हो सकता है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट और कंपोजिट सीमेंट, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। और सीमेंट के साथ साथ कुछ मिनरल एडमिक्सचर्स भी यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि फ्लाई ऐश, सिलिका फ्यूम या फिर ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। इनका यूज IRC कोड में परमिट किया गया है। और जब आप इन एडमिक्सचर्स को यूज करते हैं सीमेंट के साथ, तो फिर हम सीमेंट की बजाय एक वर्ड यूज करते हैं सीमेंटीशियस मटेरियल। तो पूरे डिजाइन में हम उसे फिर सीमेंटीशियस मटेरियल ही कहते हैं। यहाँ एडमिक्सचर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है मिनरल एडमिक्सचर जो मैंने अभी आपको बताया है, दूसरे होते हैं केमिकल एडमिक्सचर्स। केमिकल एडमिक्सचर्स कंक्रीट की प्रॉपर्टी को एनहेंस करने के लिए यूज किए जाते हैं, और ये तीन तरह के होते हैं: रिटार्डर्स, प्लास्टिसाइजर्स या सुपर प्लास्टिसाइजर्स। रिटार्डर्स वो केमिकल्स होते हैं जो कंक्रीट सेटिंग प्रोसेस को स्लो करते हैं, जिससे कि कंक्रीट प्रेसिंग और फिनिशिंग के लिए ज़्यादा वक्त मिल सके, खासकर हॉट सीजन में या फिर जब कंक्रीट को दूर से ट्रांसपोर्ट करना हो, तब ये एडमिक्सचर्स काफ़ी यूजफुल होते हैं। इसी तरीके से प्लास्टिसाइजर्स कंक्रीट में पानी की रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और सुपर प्लास्टिसाइजर जनरली वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है विदाउट एडिंग एडिशनल वाटर। यानी पानी को बिना मिलाए कैसे वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करें, उसके लिए सुपर प्लास्टिसाइजर यूज किए जाते हैं। IRC कोड में ऐसा मेंशन है कि रिटार्डर्स 0.5%, प्लास्टिसाइजर्स 1% एंड सुपर प्लास्टिसाइजर्स 2% तक आप यूज कर सकते हैं बाय वेट ऑफ सीमेंटीशियस मटेरियल। लेकिन कुछ एडमिक्सचर्स ऐसे होते हैं जिनका बेस पॉलीकार्बोक्सिलेट होता है। ऐसे मिक्सचर को IRC कोड में रिकमेंड किया गया है कि इनकी मात्रा 1% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं 0.5%, 1%, 2%, इनसे ज्यादा भी आप यूज कर सकते हैं अगर मैन्युफैक्चरर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में परफॉर्मेंस टेस्ट को लेके, यानी पर्टिकुलरली वर्केबिलिटी, सेटिंग टाइम और अर्ली एज स्ट्रेंथ को लेके अगर कोई डील बनती है या उनमें समझदारी होती है, तो इससे ऊपर भी आप यूज कर सकते हैं। एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स। एयर एंट्रेनिंग मिक्सचर्स का यूज फ्रीजिंग और थाइंग से होने वाले नुकसान को बचाने के लिए किया जाता है। साथ ही इससे कंक्रीट में ब्लीडिंग की संभावना भी कम हो जाती है। और IRC 44 में ऐसा मेंशन है कि एयर एंट्रेंड कंक्रीट में जो क्वांटिटी ऑफ एयर होती है वो 4.5 प्लस माइनस 1.5%, यानी कि 3% से लेके 6% तक, फॉर ए मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 31.5 मिलीमीटर, और 19 मिलीमीटर साइज एग्रीगेट के लिए ये 5% प्लस माइनस 1.5% तक रखी जा सकती है। मेन कंपोनेंट कोर्स एग्रीगेट होता है। कोर्स एग्रीगेट should be clean, hard, strong, dense, non-porous and durable piece of crushed stone और crushed gravel। यानी कि आप कोर्स एग्रीगेट को स्टोन से बना सकते हैं, ग्रेवल से बना सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी उसमें होनी चाहिए। इनसे अलावा कुछ टेस्ट जरूर कंडक्ट करने चाहिए कोर्स एग्रीगेट के ऊपर, जैसे कि कंबाइंड फ्लैकीनेस एंड एलोंगेशन इंडेक्स, ये 35% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इम्पैक्ट वैल्यू 30% से कम होनी चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन 2% से कम होना चाहिए, लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस में, स्पेशल परिस्थितियों में 3% तक भी यूज किया जा सकता है या परमिट किया जा सकता है, पर्टिकुलरली जहां पर गुड क्वालिटी एग्रीगेट अवेलेबल ना हो और आपके एग्रीगेट जो बाकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज हैं वो सबको सेटिस्फाई करते हो, तब उस केस में
वाटर एब्जॉर्प्शन की लिमिट 3% तक भी रखी जा सकती है। मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट 31.5 मिलीमीटर से ऊपर नहीं होता है जब आप एग्रीगेट को पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट में यूज करते हैं। कोर्स एग्रीगेट साइट पर जो सप्लाई होते हैं वो सिंगल साइज एग्रीगेट के हिसाब से सप्लाई होते हैं। 31.5, 19 मिलीमीटर, 12.5 मिलीमीटर, 9.5 मिलीमीटर, उनकी ग्रेडेशन इस तरह से होती है। तो आपको इनको यूज करके एक ग्रेडिंग तैयार करनी होती है जो कोर्स एग्रीगेट की ग्रेडिंग को सेटिस्फाई करती हो। फाइन एग्रीगेट शैल बी फ्री फ्रॉम सॉफ्ट पार्टिकल्स जैसे कि क्ले, शेल या सीमेंटेड पार्टिकल्स या फिर माइका, ये जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन फाइन एग्रीगेट में 3% ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप नेचुरल सैंड यूज कर रहे हैं फाइन एग्रीगेट में तो IRC कोड सजेस्ट करता है कि 75 माइक्रोन से जो पास होता है दैट मटेरियल शुड नॉट बी मोर देन 3%। इन केस ऑफ क्रस्ट स्टोन इट शुड नॉट बी मोर देन 12%। और अगर आप इन दोनों का मिक्सचर यूज कर रहे हैं सैंड एंड स्टोन डस्ट का तो ये 8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फाइन एग्रीगेट की ग्रेडिंग कुछ इस तरह से दी हुई है। यहाँ पे ग्रेडिंग जोन 1, जोन 2, जोन 3 के हिसाब से ग्रेडिंग है। पर ये ध्यान रखिए कि यहाँ जोन 1, जोन 2, जोन 3 का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये किसी लोकेशन को या किसी क्षेत्र को दर्शाती है या इंडिकेट करती है। ये ग्रेडिंग फाइन एग्रीगेट के साइज के घटते हुए हिसाब से बनाई गई है। तो आप ग्रेडिंग जोन 1 भी यूज कर सकते हैं, 2 भी यूज कर सकते हैं। इसकी गाइडलाइंस कुछ IS 456 में दी गई हैं। और अगर आप क्रश्ड स्टोन सैंड यूज कर रहे हैं 150 माइक्रोन से जो पास होता है तो इसकी लिमिट 20% तक रखी जा सकती है। कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट को आपस में किसी प्रपोर्शन में मिला के इस तरीके से तैयार किया जाता है कि फाइनल ग्रेडिंग यहाँ मैच हो जाए डिपेंडिंग अपॉन द नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट। 31.5 के लिए आपकी ग्रेडिंग कुछ इस तरीके से सेटिस्फाई होनी चाहिए, इस रेंज में आना चाहिए। तो आपको प्रोपोर्शनिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट करना है ताकि आप इस ग्रेडिंग को अचीव कर सकें। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि IRC 44 2017 में कुछ मिनरल एडमिक्सचर्स का जिक्र किया गया है जो सीमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं या कहिए पार्ट रिप्लेसमेंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। फ्लाई ऐश उनमें से एक है। फ्लाई ऐश कन्फॉर्मिंग टू ग्रेड 1 ऑफ IS 3812 को आप यूज कर सकते हैं एज ए पार्ट रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट। और मैक्सिमम डोज फ्लाई ऐश की 25% बाई मास ऑफ सीमेंटीशियस मटेरियल। मैं फिर बताना चाहूंगा कि सीमेंटीशियस मटेरियल का मतलब है सीमेंट प्लस एडमिक्सचर। एडमिक्सचर चाहे फ्लाई ऐश है, चाहे सिलिका है, चाहे कोई और मटेरियल है, उनको हम कहते हैं सीमेंटीशियस मटेरियल। सिलिका फ्यूम भी आप यूज कर सकते हैं। जनरली 5 से 10% तक यूज की जाती है। और सिलिका फ्यूम का जनरली हम यूज करते हैं हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट में M50 एंड अबव के लिए। तीसरा जो एडमिक्सचर है वो है मेटाकाओलिन। मेटाकाओलिन जो प्योर काओलिन क्ले होती है उसके कैल्सिनेशन से बनाई जाती है। तो मेटाकाओलिन कन्फॉर्मिंग टू IS 16354 20% तक यूज की जा सकती है। और इसी तरीके से ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग यानी कि GGBFS भी 50% तक by weight of cementitious material can be used at site with ordinary Portland cement। ये कुछ एडमिक्सचर्स हैं जो IRC 44 में जिक्र किया गया है और उनको आप यूज कर सकते हैं एज ए पार्ट रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट। तो जब आप डिजाइन करते हैं मिक्स का तो आपको क्या डेटा चाहिए होते हैं? डेटा फॉर मिक्स डिजाइन। सबसे पहले ग्रेड डेजिग्नेशन, किस ग्रेड की आपको डिजाइन कर रहे हो, यानी इसकी क्या रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है। ये स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ में भी एक्सप्रेस की जा सकती है या क्यूब स्ट्रेंथ में भी हो सकती है। टाइप ऑफ सीमेंट, मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, मिनिमम सीमेंट और सीमेंटीशियस मटेरियल कंटेंट एंड मैक्सिमम वाटर सीमेंट और वाटर सीमेंटीशियस मटेरियल रेशो जो आपको अडॉप्ट करना है। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट एज पर IRC 15 that is 450 kg per meter cube। वर्केबिलिटी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट यानी कि स्लम्प वैल्यू कितना चाहिए आपको।
degree of site control may be good, or value of established standard deviation, type of coarse aggregate and fine aggregate, admixture to be used and mineral admixture to be used. ये सब पैरामीटर आपको पहले से डिसाइड करने होते हैं बिफोर यू गो फॉर मिक्स डिजाइन। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके मिक्स डिजाइन का प्रोसीजर पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। और हमारा एग्जांपल कुछ इस तरह से है। लेट अस से कि हमको एक कंक्रीट मिक्स डिजाइन तैयार करना है इन पैरामीटर के साथ। ग्रेड डेजिग्नेशन, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ 4.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ओपीसी 43 ग्रेड सीमेंट, मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट 31.5 मिलीमीटर, मिनिमम सीमेंट कंटेंट 360 kg पर मीटर क्यूब और मैक्सिमम 450 kg पर मीटर क्यूब, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो 0.4, वर्केबिलिटी 25 मिलीमीटर स्लम्प, डिग्री ऑफ सुपरविजन गुड, टाइप ऑफ एग्रीगेट क्रस्ट, एंगुलर एंड केमिकल एडमिक्सचर यहाँ पे हम यूज करना चाहते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर। तो इन पैरामीटर के साथ हम एक कंक्रीट मिक्स डिजाइन करेंगे इस सेशन में। तो सबसे पहले हम जो मटेरियल आपके पास है कोर्स, पर्टिकुलरली कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, इनके ऊपर कुछ टेस्ट करेंगे। और टेस्ट मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि शेप टेस्ट है, फ्लैकीनेस एलोंगेशन इंडेक्स कंबाइंड, एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू, वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू, ये सब टेस्ट करके आप देखेंगे कि आपके एग्रीगेट सुटेबल है कि नहीं है। इनके साथ साथ आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट की जरूरत भी पड़ती है मिक्स डिजाइन में, तो वो भी आप निकाल लें। तो मान लीजिए ये वैल्यूज इस तरह से हैं। सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15, कोर्स एग्रीगेट 2.74, फाइन एग्रीगेट 2.62 एंड दीज आर द वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यूज। कोर्स एग्रीगेट की वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू है 0.5%, फाइन एग्रीगेट की 1%। उसके बाद ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स एग्रीगेट का, एंड मान लीजिए कि ये 3 फ्रैक्शन में अवेलेबल है साइट पे, फ्रैक्शन 1, फ्रैक्शन 2, फ्रैक्शन 3, 31.5 टू 19 मिलीमीटर, 19 मिलीमीटर टू 9.5 मिलीमीटर और उससे डाउन साइज में ये आपके कोर्स एग्रीगेट अवेलेबल है साइट पे। और फाइन एग्रीगेट जो आप यूज करने जा रहे हैं वो है ग्रेडिंग जोन 2 एज पर IS 383। तो जब आपको कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट डिसाइड हो गए तो सबसे पहला स्टेप है टू डिटरमाइन द डिजाइन फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ फॉर मिक्स प्रोपोर्शनिंग। और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टारगेट वैल्यू जो होनी चाहिए वो इस इक्वेशन से निकाली जाती है, FCR प्लस 1.65 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, SR स्टैंडर्ड डेविएशन है, या FCR इज इक्वल टू FCR प्लस 0.55। इन दोनों में से जो भी अधिक होती है। यहाँ पे ये है टारगेट मीन फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ एट 28 डेज और ये है कैरेक्टरिस्टिक फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ एट 28 डेज जो हमको दी हुई है 4.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ में ये डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर। तो IRC कोड में ये एक टेबल दिया है कि डिपेंडिंग अपॉन ग्रेड ऑफ कंक्रीट यानी कि कैरेक्टरिस्टिक फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, उसके हिसाब से आप स्टैंडर्ड डेविएशन एज्यूम कर सकते हो। हमारे केस में 4.5 है तो हम 0.4 लेंगे। अगर आप क्यूब स्ट्रेंथ के बेस पर डिजाइन कर रहे हो तो इसी तरह की टेबल एक उसके लिए भी दी हुई है क्यूब स्ट्रेंथ के लिए, पर उस केस में ये इक्वेशन तो सेम रहती है, FCK इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। ये इक्वेशन थोड़ी चेंज हो जाती है, यहाँ पे 0.55 की बजाय एक फैक्टर होता है x, और x के लिए भी एक टेबल दिया हुआ है। x की वैल्यू 5 M30 M35 के लिए, 6.5 M40 टू M60 के लिए एंड 8 M65 से ऊपर के ग्रेड के लिए। और ये हमारी क्यूब स्ट्रेंथ हो जाती है। क्यूब स्ट्रेंथ दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक क्यूब स्ट्रेंथ और ये है डिजाइन क्यूब स्ट्रेंथ। तो सेम इक्वेशन बट पैरामीटर का डिफरेंस है। तो इस केस में हमारे पास 4.5 हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ है प्लस 1.65 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 0.4 5.16 और 4.5 प्लस 0.55 दैट इज 5.05। इन दोनों में से जो ज्यादा है उसको हम डिजाइन स्ट्रेंथ लेंगे तो हमारी टारगेट मीन फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इज 5.16 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर।
मिक्स के कंपोनेंट सेलेक्ट करने के लिए या कंपोनेंट का प्रोपोर्शन सेलेक्ट करने के लिए एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एयर एंट्रैप्ड, एस्टिमेशन ऑफ एयर एंट्रैप्ड इन द कंक्रीट। IRC 44 में ये टेबल दिया है कि डिपेंडिंग अपॉन द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट आप एंट्रैप्ड एयर को यहां से एज्यूम कर सकते हैं। 31.5 मिलीमीटर हमारा साइज है तो 0.8% is the approximate air content in the concrete। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है वाटर सीमेंट रेशो। ट्रूली स्पीकिंग वाटर सीमेंट रेशो कई चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि टाइप ऑफ सीमेंटिस मटेरियल, मैक्सिमम एग्रीगेट साइज, टाइप ऑफ एग्रीगेट, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट एंड मैनी अदर फैक्टर्स। और ये इसलिए जरूरी भी हो जाता है कई बार, या आप कहिए कि ये डिजायरेबल है कि हम एक इस्टेब्लिश करें रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ एंड फ्री वाटर कंटेंट रेशो फॉर द मटेरियल टू बी यूज्ड। जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, सीमेंटिशियस मटेरियल, एग्रीगेट जो यूज कर रहे हैं, उसके लिए एक रिलेशनशिप ड्रॉ किया जाए बिटवीन वाटर सीमेंट रेशो एंड द स्ट्रेंथ। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो IRC 644 में ये टेबल दिया है कि आपकी जो टारगेट स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आप अप्रोक्सीमेट वाटर सीमेंट रेशो यहां से ले सकते हैं। तो हमारा जैसे कि टारगेट स्ट्रेंथ 5.16 है, तो 5.16 के लिए आप इन दोनों वैल्यू को इंटरपोलेट कर लें और ये आपकी 0.32 आएगा। तो वाटर सीमेंट रेशो, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो जो रेस्ट्रिक्टेड किया है IRC 15 में 0.4 है, जो कि हमारा 0.4 से कम है, तो इसलिए हम 0.32 हम वाटर सीमेंट रेशो लेके चलते हैं। उसके बाद आता है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट भी उन्हीं सब चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि टाइप ऑफ सीमेंट और सीमेंटिशियस मटेरियल, एग्रीगेट ग्रेडेशन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एग्रीगेट साइज। तो एग्रीगेट साइज के हिसाब से अगेन यहाँ पे 165 kg पर मीटर क्यूब दिया है, तो हम 165 kg पर मीटर क्यूब स्टार्टिंग वाटर कंटेंट ले सकते हैं। लेकिन ये जो वाटर कंटेंट है ये बेसिकली 50 मिलीमीटर स्लम्प को मान के दिया गया है, यानी कि 165 कोरस्पॉन्ड्स टू 50 मिलीमीटर स्लम्प, और इसको एडजस्ट करना चाहिए। और इसको एडजस्ट करना चाहिए टाइप ऑफ एग्रीगेट के लिए भी। एंगुलर कोर्स एग्रीगेट के लिए ये वैल्यू दी है। अगर आपके एग्रीगेट एंगुलर नहीं है बल्कि सब एंगुलर हैं या राउंडेड एग्रीगेट हैं, तो उनको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। जितने जितने आपकी राउंडनेस बढ़ेगी उतना ही पानी की रिक्वायरमेंट कम होती रहेगी, वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन हमारे एग्रीगेट इस केस में एंगुलर हैं तो हम उसको कम नहीं करेंगे, लेकिन इस वाटर कंटेंट को आपको स्लम्प के लिए एडजस्ट करना है। 3% फॉर एवरी 25 मिलीमीटर चेंज इन स्लम्प। 25 मिलीमीटर ऊपर होता है, नीचे होता है, उसके हिसाब से आप 3% कम या ज्यादा करेंगे। हमारे केस में क्योंकि स्लम्प हमको कम चाहिए तो वाटर कंटेंट कम चाहिए, 165 माइनस 0.03 इंटू 165 दैट इज 160 kg पर मीटर क्यूब। ये हमारा वाटर कंटेंट हो गया। अब हमारे डिजाइन में यूज कर रहे हैं सुपर प्लास्टिसाइजर। सुपर प्लास्टिसाइजर भी वाटर कंटेंट की रिक्वायरमेंट को कम करते हैं फॉर सेम वर्केबिलिटी, एंड IRC 44 सजेस्ट करता है कि अगर आप सुपर प्लास्टिसाइजर यूज कर रहे हैं तो 20% तक आप वाटर को कम कर दें, एंड देयरफॉर एक्चुअल वाटर रिक्वायर्ड इज 80% ऑफ दिस, दैट इज 128 kg पर मीटर क्यूब। अब आपके पास वाटर सीमेंट रेशो है 0.32, वाटर कंटेंट है 128, तो आप निकाल सकते हैं सीमेंट की मात्रा 128 डिवाइड बाई 0.32 400 kg पर मीटर क्यूब। इसको आप चेक करें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू से एज पर IRC 15। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि IRC 15 में 360 से लेके 450 तक की रेंज दी हुई है, और चूंकि आपका जो सीमेंट कंटेंट है इस रेंज में है तो ये ठीक है, हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप प्रपोर्शनिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। तो कोर्स एग्रीगेट कितना होना चाहिए 1 मीटर क्यूब कंक्रीट में, उसके लिए एक ये IRC 44 में टेबल है एज ए गाइड कि 31.5 मिलीमीटर मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट के लिए इट शुड बी 0.65। तो 0.65
will be coarse aggregate and 0.35 will be fine aggregate. लेकिन ये जो proportion यहाँ दिया हुआ है, इसमें एक assumption है. Assumption ये है कि water cement ratio will be 0.5. अगर आपका वाटर सीमेंट रेशो 0.5 नहीं है, उससे कम है, तो आप इसको 0.01 मीटर क्यूब फॉर एवरी डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशो बाई 0.05, इस रेशो से आप इसको चेंज कर सकते हैं. यानी कि कोर्स एग्रीगेट को आप बढ़ाएं इस रेट से 0.01 मीटर क्यूब फॉर एवरी रिडक्शन इन वाटर सीमेंट रेशो ऑफ 0.05. इस तरीके से आप कर सकते हैं. 0.65 प्लस 0.5 माइनस 0.32, ये हमारा वाटर सीमेंट रेशो है, मल्टीप्लाई बाय 0.01 अपॉन 0.05, सो दैट बेसिकली गिव्स यू 0.686. सो 0.686 हमारा कोर्स एग्रीगेट और बाकी जो है फाइन एग्रीगेट, दैट इज 0.314 पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट. अब आपके पास ये दोनों आ गए. अब आप कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट को मिला के एक चेक करें कि आपकी ग्रेडिंग जो है वो इसमें फिट होती है कि नहीं होती है. अगर यहाँ पे ये फिट नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करें और एडजस्टमेंट करने के बाद आप कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट की एग्जैक्ट प्रोपोर्शन निकाल लें. इसके बाद जब आपने ये सब कर लिया तो हम अब मिक्स के लिए जो कैलकुलेशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट है मटेरियल की, उसको निकालते हैं. सबसे पहला है एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट. नाउ 1 मीटर क्यूब कंक्रीट में 0.8% एयर है, इसलिए 0.992 मीटर क्यूब एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हुआ, यानी कि सॉलिड वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हुआ. इस 0.992 में सीमेंट है 400 kg पर मीटर क्यूब, तो आपका आया 0.127. यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट 3.15 है, तो ये आया 0.127. पानी है 128 kg, इसको आप ले लें 0.128 मीटर क्यूब. सुपर प्लास्टिसाइजर 1% बाय मास ऑफ सीमेंट, सीमेंट 400, सो 1% 4 kg, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2, दैट इज 0.0033 मीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट विल बी वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट माइनस वॉल्यूम ऑफ सीमेंट प्लस वाटर प्लस एडमिक्सचर. That is 0.992 minus this, that is 0.7337 मीटर क्यूब. अब इस 0.7337 मीटर क्यूब में जो कोर्स एग्रीगेट होंगे 0.7337 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट मल्टीप्लाई बाई 1000. तो 0.7337 इंटू 0.686 इंटू 2.74 इंटू 1000, दैट इज 1379 kg पर मीटर क्यूब. और इसी तरीके से फाइन एग्रीगेट 0.7337 इंटू वॉल्यूम 0.314 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.62 इंटू 1000, दैट इज 604 kg पर मीटर क्यूब. तो अब हमने 1 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए जो मटेरियल आपको चाहिए वो कैलकुलेट कर लिया. लेकिन ये ध्यान रखें कि ये जो आपने एग्रीगेट की यहाँ पे क्वांटिटी निकाली है, ये एज्यूम करके निकाली है कि ये सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन के हैं. हमने यहाँ वाटर एब्जॉर्प्शन अभी तक अकाउंट फॉर नहीं किया है. लेकिन ट्रायल मिक्स बनाने के लिए आपको बेसिकली ड्राई एग्रीगेट चाहिए. तो बेस्ड ऑन ड्राई एग्रीगेट सीमेंट तो वही रहेगा 400 kg पर मीटर क्यूब. फाइन एग्रीगेट के लिए हम नाउ टेक केयर ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, दैट इज 604 डिवाइड बाई 1 प्लस 1% इनका वाटर एब्जॉर्प्शन है, तो 1.01 प्लस 0.01, दैट इज 598 kg. कोर्स एग्रीगेट के लिए मास इन एसएसटी कंडीशन डिवाइड बाई 1 प्लस वाटर एब्जॉर्प्शन यहाँ 0.5% है, तो ये आ गया 1372 kg. वाटर 128 kg प्लस एक्स्ट्रा वाटर फॉर कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट. नाउ एक्स्ट्रा वाटर क्या है? एक्स्ट्रा वाटर है 604 माइनस 598, दैट इज 6 kg. एक्स्ट्रा वाटर है कोर्स एग्रीगेट के लिए दिस माइनस दिस, दैट इज 7 kg. सो 128 प्लस 6 kg प्लस 7 kg, दैट इज 141 kg. इसका मतलब क्या है कि जब आप कंक्रीट में 141 kg पानी मिलाएंगे तो इसमें से 6 kg फाइन एग्रीगेट एब्जॉर्ब कर लेंगे, 7 kg कोर्स एग्रीगेट एब्जॉर्ब कर लेंगे और बाकी कंक्रीट के लिए 128 kg पानी ही मिलेगा या रहेगा.
सुपर प्लास्टाइजर 4 kg। तो ये सब मिला के आप मिक्स तैयार करें और इनका स्लम्प निकालें। स्लम्प निकालें और स्लम्प को अचीव करने के लिए थोड़ा वाटर कंटेंट और डोज ऑफ एडमिक्सचर थोड़ा एडजस्ट कर लें, ताकि आपको जो 25 मिलीमीटर प्लस माइनस 10 मिलीमीटर का जो स्लम्प डिजाइन में दिया हुआ है वो आपका अचीव हो जाए। जब आपका ये स्लम्प अचीव हो गया तो वाटर कंटेंट चेंज हो सकती है। तो वाटर कंटेंट चेंज होने के साथ ही आप जो एक्चुअल वाटर कंटेंट के साथ बाकी के प्रपोर्शनिंग कर लें, मिक्स की प्रपोर्शनिंग कर लें, यानी कि बाकी कंपोनेंट की मात्रा निकाल लें। उसके बाद बीम कास्ट करें और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकालें। वाटर सीमेंट रेशो चेंज करें, उसमें प्लस माइनस 10% करके 2-3 ट्रायल वाटर सीमेंट रेशो ले लें और उसके बाद वाटर सीमेंट रेशो वर्सेस फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के बीच में ग्राफ प्लॉट करें और जो आपकी टारगेट स्ट्रेंथ है 5.15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से कॉरस्पॉन्डिंग जो वाटर सीमेंट रेशो है उसको आप वहां से निकाल लें। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। फाइनली आप एक चेक लगा लें कि आपका जो फाइनल सीमेंट कंटेंट आ रहा है वो जो IRC 15 में मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट दी हुई है 360 to 450 kg पर मीटर क्यूब, उसमें उससे कहीं अलग तो नहीं है, उस रेंज के अंदर होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपके कंक्रीट मिक्स डिजाइन समझ में आ गया होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।